Hello friends, welcome to your channel Market Update. I hope you and your family are doing great during this pandemic. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुबेक्स के बारे में। तो सुबेक्स ने जिस हिसाब से पिछले एक साल के अंदर इतनी उछाल दिखाई है वो काबिल तारीफ़ में है और साथ ही साथ ये शेयर मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहा है। और अभी सब जानना चाहते हैं क्या ये सही टाइम होगा कि सुबेक्स से जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है निकल जाएं या फिर सुबेक्स में ख़रीदारी की जा सकती है या नहीं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुबेक्स के रिलेटेड सारे एनालिसिस को चेक करेंगे। बात करते हैं हम सुबेक्स की हिस्ट्री के बारे में। बात करें 1992 में एस्टेब्लिश कंपनी थी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में डील करती है और फ्रॉड एनालिटिक्स में भी कंपनीज़ को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, नेटवर्क एनालिसिस करती है जिससे कि बिज़नेस इंप्रूव हो सके टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ का। तो ओवरऑल अगर आप बिज़नेस की बात करें तो सुबेक्स आईटी फर्म से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आज की डेट में जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस हैं उनको नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उनका एनालिसिस करके बताती है कि कहाँ पे क्या कितना उन्हें इम्प्रूवमेंट करना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सुबेक्स की डिमांड आने वाले टाइम में सिर्फ बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। बात करते हैं कि ओवरऑल अचीवमेंट क्या रही है अभी तक की। तो सुबेक्स ने दो बड़ी कंपनीज़ को एक्वायर किया है। एक तो है अजूरे जो कि ब्रिटिश कंपनी रह चुकी है और दूसरी है आपकी सिंडाइसिस जो कि एक कैनेडियन कंपनी है। ये दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में डील करती थी और इन दोनों को इसने एक्वायर किया है। सुबेक्स बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रही थी मार्केट के अंदर, पर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसकी वजह से सुबेक्स को बहुत बड़ा झटका लगा था और उसको मार्केट में एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। बट आपने पिछले एक साल से सुबेक्स का नाम काफ़ी सुना होगा जो भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने सुबेक्स को एक अलग ही लेवल पर बढ़ता हुआ देखा, यानी 8% ऑलमोस्ट 8 गुना उन्होंने अपने आप को बढ़ा के दिखाया है। तो बताते चलें, अगर आपने सुबेक्स को एक साल पहले ख़रीदा होता 1 लाख रुपए का, तो आपके उस 1 लाख ने आज की डेट में एक साल के अंदर 8 लाख की वैल्यूएशन करके दिखा दी होती। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है सुबेक्स की और क्या फ्यूचर होने वाला है सुबेक्स का। नज़र डालें अगर हम ओवरऑल सुबेक्स की परफॉर्मेंस पे, तो आप देखिए फ्राइडे की मूवमेंट आपको 1% डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली, जो कि कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ओवरऑल अगर आप 1 वीक में देखें तो अच्छा खासा आपको 22% का हाइक देखने को मिला एक वीक के अंदर। 1 मंथ में वही डेटा आपका 21.83 का, जो कि बहुत अच्छा है। अगर 6 मंथ का डेटा करें यानी 2 क्वार्टर्स का बैक टू बैक अगर डेटा चेक करो तो 145% का, यानी कंपनी का अगर आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हैं तो 1 क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म के बेस पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। बट 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मैं ईयरली बात करूं तो ये डेटा आपको बहुत ही सॉलिड दिखाई देगा, 146.62% का। 5 ईयर में मैक्सिमम दिखाता हूँ आपको, सॉरी ये देखिए 5 ईयर का देखिए 441.48, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। बट अगर मैं बात करूं एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने आपको 812.18% का मार्जिन दिया है। तो लोगों को डर सिर्फ इसी बात का है क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है और एक साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट वापस दिया है, तो क्या ये अपने हाईएस्ट पे पहुंच चुका है या फिर अभी भी सफ़र बाकी है। मैं आपको इसका ओवरऑल अगर दिखाऊं जब से स्टार्टअप हुआ है तो आप देखिए अभी तक इसने माइनस की 62%। अब इसकी वजह क्या है कि कंपनी ने एक टाइम में 730 के आसपास का हाईएस्ट गेन किया था 2007 में। बट उसके बाद 2008 में आपको मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। अच्छी खासी कंपनी परफॉर्म कर रही थी क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, ऊपर से ग्लोबल कंपनी है। फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, कंपनी ने दम तोड़ दिया। मान के चलिए 2008 के बाद से कंपनी के शेयर बहुत नीचे लेवल तक आ गए और कंपनी के शेयर बैक टू बैक गिरते हुए आप देखिए 6.5 7 रुपये के आसपास इस शेयर घूमता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल का डेटा का, तो 5 साल का डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए पिछले 5 साल में किस तरह से इसने ओवरऑल आपको अपर साइड मूवमेंट करके दिखाया है। तो यहाँ से तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तो हो गई इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की। ये रहा फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी ने 2008 के फॉल के बाद एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट और रेवेन्यू के साथ काम करना शुरू किया। बट अगर हम बात करें 2020 में कंपनी में एक बहुत बड़ा झटका लगा और माइनस के 269.15 का आपको लॉस देखने को मिला। ये सारी वैल्यूज़ करोड़ में है। बट अगर वहीं बात करें हम 2021 की, तो जो प्रॉफिट का लेवल है आप चेक कीजिए। अगर आप 2020 को हटा के 2018 और 19 के एवरेज में भी अगर आप चेक करोगे तो ये प्रॉफिट डबल का है। बट अगर कंपेयर करें आप 2020 के अकॉर्डिंग
तो ये प्रॉफिट बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी ने ओवरऑल अपना लॉस कवर किया और ना उसके साथ साथ ही उसने अपर साइड मूवमेंट भी दिखाई, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। तो सिर्फ टेंशन वाली जो बात है, क्योंकि ओवरऑल जो 1 साल का परफॉर्मेंस है, जिस तरह से कंपनी ने परफॉर्म करके दिखा दिया, तो यहाँ टेंशन वाली बात है। क्योंकि इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद लोगों को डर इसी चीज़ का होता है कि क्या बहुत ज़्यादा अब सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा और ऊपर जाने के कोई चांसेस हैं या नहीं। तो मैं बता दूं कि आपको सुबेक्स के बारे में, सुबेक्स की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज़ है और नेटवर्क एनालिसिस प्रोवाइड करती है। जिस तरह से दो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी इसने एक्वायर किया है, तो जाहिर सी बात है इनका गोल बहुत बड़ा है। तो आप इसमें एक अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो एक छोटे अमाउंट के साथ आप अपना इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मान लीजिए अगर बढ़ता है तो वो एक अच्छा खासा बेनिफिट तो दे के जाएगा ही जाएगा, बट लॉस की कंडीशन में आपको लॉस, बहुत बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की, तो आप देखिए मूविंग एवरेज बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश। और अगर आप इसका सपोर्ट देखना चाहते हो तो मैंने आपके सामने ये सपोर्ट की भी टेबल रख दी है, तो आप इसका सपोर्ट भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में लोगों का विश्वास है, लेकिन जो डरने वाली बात है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0 है, यानी कंपनी कम्प्लीटली पब्लिक बेस्ड है, रेवेन्यू भी पब्लिक बेस्ड है और प्रॉफिट भी उसी बेसिस पे काम कर रहा है। ना एफआईआई की कोई खास बड़ी आपको इसमें होल्डिंग दिखाई दे रही है, ना ही डीआईआई की, यानी ये होल्डिंग्स का कोई आपको एफआईआई और डीआई का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। 0.01%, 0.03%, इसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर पब्लिक सेक्टर में अगर आप देखें तो बहुत पूरा कम्प्लीटली जो कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर के बेस पे ही है। शेयर होल्डर्स में भी देखेंगे आप तो ये इसके सारे शेयर होल्डर्स दे रखे हुए हैं। और अगर बात करें कि कंपनी अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड हाउसेस की भी इस पर नज़र होगी, बट यहाँ घबराने की बात है, क्योंकि इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड्स का कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये कंपनी आगे आने वाले टाइम पे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एक अगर आप अभी भी इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि शेयर बुरा नहीं है, बट जिस तरह से एक झटके में ग्रोथ दिखाई है, ये एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। दूसरी चीज़, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग्स नहीं है, तो ये दूसरा फैक्टर भी की फैक्टर हो सकता है कि लोगों का ट्रस्ट जल्दी ना बने। बट अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखेंगे तो ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा ही करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट इसका ये बढ़ने का ये है कि इसका जो काम करने का तरीका है, जिस फील्ड में ये काम करती है, उस फील्ड के आने वाले टाइम में हर जगह डिमांड ही दिखाई दे रही है आपको। आने वाला टाइम कम्प्लीटली आपका नेटवर्क बेसिस पे है, इंटरनेट बेसिस पे है, और ये कंपनी आपको इंटरनेट और नेटवर्क बेसिस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो अच्छी बात है कि ये शेयर आपको अच्छा करता हुआ दिखाई दे, बट एक झटके में बहुत बड़ी होल्डिंग्स के लिए ना ही सोचें, क्योंकि बिना एडवाइस लिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिना एडवाइस लिए बहुत बड़ी होल्डिंग के लिए ना सोचें। छोटी मोटी होल्डिंग्स के लिए तो मैं भी इस शेयर के बारे में आप सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी ट्राई करूँगा कि इस शेयर में कोई छोटी मोटी होल्डिंग लेके रखूँ। एंड आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड साथ ही साथ अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए फाइनेंशियल ट्रेंड क्या रह चुका है, किस तरह से ओवरऑल ट्रैक रह चुका है, और क्या कंपनी काम करती है कि उसकी फ्यूचर में किस तरह से डिमांड होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ को मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू। और अगर कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव इट इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट इन माय अपकमिंग वीडियो।